हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस वुड एजुकेशन में। पिछली क्लास में एक्सरसाइज फर्स्ट से की थ्योरी करा चुके हैं और इस क्लास में एक्सरसाइज फर्स्ट सी कराएंगे। देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिवाइड। तो डिवाइड में कई क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ माने 12 तक हैं। तो जैसे फर्स्ट नंबर है 65 बाई -13, डिवाइड 65 बाई -13 माने इंटीजर से इंटीजर को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले उसको डिवीजन के रूप में लिख लें। तो इसको ऐसे राइट कर लेंगे, 65 को डिवाइड करना है तो डिवाइड बाई -13 ऐसे आपने राइट कर लिया। तो -13 से तो सबसे पहले जो आपने प्रॉपर्टीज में देखा था कि जो प्लस का है, ये देखिए प्लस का नंबर है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस का डिवीजन होता है माइनस। जैसे आप देख चुके हैं कि जो प्लस और माइनस का डिवीजन होता है माइनस, और उधर प्लस माइनस और प्लस का डिवीजन क्या होता है, माइनस और प्लस का डिवीजन ये भी माइनस होता है। माने अगर इनके अपोजिट साइन है, सेम साइन नहीं है, तो वो माइनस में होगा उनका डिवीजन। अगर प्लस प्लस हैं दोनों नंबर, प्लस प्लस के नंबर हैं तो उसका डिवीजन हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस के नंबर हैं तो उसका डिवीजन हो जाएगा प्लस। माने जो सेम साइन होंगे, अगर सेम साइन का डिवीजन है तो वो प्लस में आएगा, अपोजिट साइन का डिवीजन है तो माइनस में आएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है कि साइन कौन सा होगा हमारा। देखिए प्लस का नंबर है, माइनस का नंबर है, तो प्लस माइनस का डिवीजन हो गया माइनस। अब 13 से 65 को डिवाइड करें तो 13 की टेबल पढ़ेंगे कि 65 आ जाए। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65। तो माने 5 टाइम्स आपने पढ़ा तो 13 5 जा 65, तो -5 इट इज द आंसर। देखिए इसका सेकंड पार्ट है -84 बाई 12। -84 को 12 से डिवाइड करना है तो -84 है आपका, डिवाइड बाई 12 ऐसे राइट किया डिवीजन के रूप में, जो डिवीजन का साइन है उस रूप में राइट किया। अब इसके बाद ये माइनस का नंबर है और ये प्लस का नंबर है तो माइनस प्लस का डिवीजन माइनस। अब 12 से 84 को डिवाइड कर दीजिए तो 12 की टेबल पढ़ें कि 84 आ जाए तो 12 7 जा 84, 12 7 जा 84, तो 7 आ गया तो -7 इट इज द आंसर। देखिए जो थर्ड पार्ट है आपका बिल्कुल सेम, जो सेकंड क्वेश्चन है सेकंड पार्ट था उसी तरह का थर्ड है, -76 बाई 19। तो जैसे आप राइट करेंगे तो माइनस, इसको आपने कैसे राइट किया, -76 इसको डिवाइड करना है किससे, 19 से, और उसके बाद में ये माइनस का नंबर है, ये प्लस का नंबर है तो माइनस प्लस का डिवीजन क्या हो गया, माइनस हो गया। फिर 19 की टेबल पढ़ेंगे, 19 से इसको 76 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को थर्ड वाला आपका सेकंड की तरह है, तो इसको आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। जिनको प्रॉब्लम होगी वो पूछ लेंगे। अब देखिए फोर्थ नंबर है -132 बाई 12। तो -132 बाई 12, तो यहां पर इसको राइट कर ले, -132 डिवाइड बाई 12 इसे डिवाइड करना है। तो माइनस और प्लस का डिवीजन माइनस, बिल्कुल सेम उसी तरह का था आपका, माइनस हो गया। अब 12 से इसको डिवाइड करें तो सपोज करिए कि आपको नहीं आ रहा है इसमें 12 से डिवीजन, आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, 12 से 132 को डिवाइड करके देख लें। कैसे देख रहे हैं डिवाइड करके, तो 12 से आपने डिवाइड किया 132 को, तो 12 इसका 2 डिजिट लेंगे तो 12 1 जा 12, 1 टाइम गया, 12 1 जा 12, माइनस किया, 3 में 2 माइनस किया 1, 1 में 1 माइनस किया 0, 2 उतार लिया, 12 1 जा 12, तो कितना आ गया, 11 आ गया। जो साइन का था वो तो डिवाइड कर लिया था, माइनस और प्लस का डिवीजन क्या हो गया, माइनस, और 12 से 132 को डिवाइड किया तो कितना आ गया, 11, तो -11 हो गया आंसर। ऐसे कर लिया, बिल्कुल सेम
इसी पैटर्न पर आपका देखिए फोर्थ की तरह फिफ्थ भी है आपका -150/25। तो इसी तरह से -125 डिवाइड बाई 25 राइट किया आपने, माइनस प्लस का डिवीजन क्या होगा माइनस। अब 25 से 150 को डिवाइड करके देख लें, तो 25 की अगर टेबल पढ़ें तो कितना आ जाएगा, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 25 6 जा 150। तो माने कितना आ जाए 6 टाइम्स चला गया। तो इसको आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, जिसको प्रॉब्लम होगी वो 5th नंबर पूछ लेंगे। देखिए इसका 6 पार्ट -72/-18 ये है, और 7th पार्ट में क्या है -105/-21। देखिए दोनों सेम है, ये माइनस माइनस का साइन इसमें भी है, माइनस माइनस का साइन इसमें भी है। तो हम 7th पार्ट इसमें करा देते हैं पहले। तो इक्वल हो गया -105, इसको राइट कर लें डिवाइड के रूप में, डिवाइड बाई -21, ऐसे राइट किया। अब देखिए माइनस और माइनस के दोनों नंबर माइनस माइनस के हैं, तो माइनस माइनस का डिवीजन क्या होता है, प्लस होता है आपका। तो प्लस लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों चीज़ हैं, क्योंकि केवल सिंगल नंबर आना है। तो माइनस माइनस का डिवीजन हो गया प्लस। अब 21 से इसको हम डिवाइड कर लें 105 को, तो 21 से डिवाइड करके देख लेते हैं 105 को कितना आ रहा है। देखिए 21 2 जा 42, 21 3 जा 63, 21 4 जा 84, 21 5 जा 105, माने 5 टाइम्स चला गया। कितना टाइम्स चला गया, 5 टाइम्स चला गया। 21 5 जा 105। तो आपने देखिए पहले साइन से साइन को डिवाइड किया, फिर इसके बाद 21 से 105 को डिवाइड किया, तो कितना आ गया, प्लस का 5 हो गया आंसर। यही आंसर हो गया। बिल्कुल सेम इसी तरह का नंबर आपका 6 भी है। तो 6 में क्या है, -72/-18 राइट किया आपने, माइनस माइनस का डिवाइड किया गया तो क्या हो गया, +18 से 72 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो प्लस का 4 आ गया। तो इसको आप कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। जिनको कोई प्रॉब्लम होगी वो अपना पूछ लेंगे। अब देखिए नंबर 8th पार्ट है, ये आपका है -36 तो डिवाइड बाई -1, इसे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले साइन से साइन को डिवाइड करें, तो माइनस माइनस का डिवीजन क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 से 36 को डिवाइड करेंगे, तो 1 से जिस नंबर को भी डिवाइड करते हैं वो वही नंबर आ जाता है। तो 1 से 36 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो मेन आपने क्या देखा कि साइन से साइन डिवीजन हो गया, और 1 से किसी नंबर को डिवाइड करने पर उतना ही नंबर आ जाता है, तो 36 इट इज द आंसर। अब सपोज करिए कि 9th नंबर है, क्या है 0/-31। तो ये आपने 0 डिवाइड बाई -31 ऐसे राइट कर लिया। अब यहां पर कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे, किसी की टेबल हम पढ़ें कि 0 आ जाए, मान लो 1 0 जा 0, 2 0 जा 0, 3 0 जा 0, माने किसी की भी टेबल पढ़ ले, 15 0 जा 0, ऐसे -31 0 जा 0 आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 को जिस नंबर से भी डिवाइड करेंगे उसकी वैल्यू 0 आएगी, तो 0 आपका आंसर हो गया। अब देखिए जो 10th नंबर है, 10th पार्ट है आपका, तो -63 को डिवाइड करना है किससे, 63 से डिवाइड करना है। तो अब सेम चीज कि माइनस और प्लस का डिवीजन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 63 से 63 को डिवाइड करें तो 63 1 जा 63, माने उसी नंबर से उसी नंबर को डिवाइड करने पर 1 टाइम डिवाइड होता है, माने क्वेश्चन उसका कितना आता है, 1 आता है। माने 63 से 63 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, कितना आ जाएगा, 1। तो -1 आंसर हो गया। नंबर 11 है -23/23। तो 11 नंबर में देखें बिल्कुल सेम इसी तरह का पैटर्न है, 10th की तरह है कि पहले तो आपने राइट किया -23 डिवाइड बाई 23, माइनस प्लस का डिवीजन क्या होगा, माइनस हो गया। 23 से 23 को डिवाइड करना है तो 1 आ जाएगा, 1 टाइम जाएगा। तो क्या आंसर कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसको कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। जिनको कोई प्रॉब्लम होगी वो पूछ लेंगे।
अब देखिए -8/1, -8/1, तो -8 को डिवाइड किससे करना है, 1 से डिवाइड करना है। तो 1 से जिस भी नंबर को डिवाइड किया जाता है वही नंबर आ जाता है। तो पहले तो साइन का डिवीजन कर लें, तो ये माइनस का नंबर है और ये प्लस का नंबर है, तो माइनस प्लस का डिवीजन क्या होगा, -1 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। यही आंसर हो गया आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट पार्ट है 72 डिवाइड बाई, फिल करना है यहाँ पर, इक्वल टू -4। यहाँ पर आपको फिल करना है कि कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पर राइट किया जाएगा, फिल किया जाएगा। ऐसे देखिए सेकंड नंबर में भी -36 डिवाइड बाई, फिर ब्लैंक है आपका, इक्वल टू -4। तो ब्लैंक में क्या आएगा ये आपको देखना है। ये प्लस का नंबर है और यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, लेकिन आना क्या है, क्वोशेंट क्या आना है आपका, तो क्वोशेंट आना है माइनस में आना है। क्वोशेंट किस में आना है, माइनस में। तो जब माइनस में आना तो इसका मतलब अपोजिट साइन होना चाहिए। तो जब ये प्लस का नंबर दिया तो दूसरा नंबर आपका किस में आएगा, माइनस में आएगा। सबसे पहली चीज हो गई कि माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा नंबर। लेकिन अब माइनस में कौन सा नंबर हो कि जिससे 72 को डिवाइड करें, जिसकी टेबल पड़ेगी 4 टाइम्स जाए 72, तो क्या हो जाएगा 18 4 जा 72। 18 से अगर हम डिवाइड करें इसको 72 को तो वो 4 टाइम्स आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ वो कौन सा फिल किया जाएगा, -18 फिल किया जाएगा। ये तो आपका ओरली हो गया, ओरल में हो गया। और इसको अगर हम वैसे समझें कि देखिए जो आपका डिवीजन में होता है तो डिवीजन में कई पार्ट्स होते हैं। जैसे इस तरह से आप देखते हैं, जब इस तरह से डिवीजन में लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या होता है, डिवाइजर, जिससे डिवाइड किया जाता है उसको हम बोलते हैं डिवाइजर। और जिसको डिवाइड किया जाता है तो यहाँ नंबर होता है जिसको डिवाइड करना है तो उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं, डिविडेंड। ये डिविडेंड हो गया। और जो लास्ट में यहाँ पर आता है डिवाइजर से, अगर जब हम डिवाइड करते हैं डिविडेंड को तो यहाँ आ जाता है कोशेंट आता है। क्या आता है, कोशेंट। और अगर मान लो डिविडेंड के बाद में जो आपका रिमाइंडर बच गया तो उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर। अब इन क्वेश्चंस में रिमाइंडर नहीं है आपका। यहाँ पर देखिए जिसको डिवाइड करना तो डिविडेंड है, डिवाइजर है और कोशेंट है। ये 3 आइटम्स आए हैं के लिए, ये और ये 3 आए हैं। रिमाइंडर की यहाँ पर नीड नहीं है। तो इसका मतलब इन 3 में रिलेशन क्या होगा ये हमको देखना है। रिलेशन क्या होता है, तो देखिए जो डिविडेंड होता है, अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड साइन के रूप में लिखें, इस तरह के साइन के रूप में लिखें, तो यहाँ पर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो नंबर यहाँ पर रहता है, डिवाइजर रहता है। इस डिवाइड साइन के बाद में डिवाइजर रहता है और उसके बिफोर क्या रहता है, डिविडेंड। ये डिविडेंड होता है। डिविडेंड आपका कहां पर है, जिसको हमें डिवाइड करना है। डिवाइजर हुआ जिससे डिवाइड करना है। लास्ट में आपका क्या आ जाता है, कोशेंट आता है, कोशेंट। ऐसे हम देख सकते हैं कि ये भाजक हो गया, आपका क्या हो गया, भाजक, और ये भाज्य हो गया और ये भागफल हो गया। जैसे हम डिवाइजर को क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। जिससे भाग दिया जाता है, जिससे डिवाइड किया जाता है उसको हम डिवाइजर या भाजक कहते हैं। डिविडेंड का मतलब होगा भाज्य, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो आपका डिविडेंड है। और कोशेंट क्या हो गया, भागफल, माने डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करने पर जो आया वो कोशेंट हो गया आपका। तो कोशेंट हो गया। तो इनके बीच जो रिलेशन होता है आप देखें, इन तीनों में रिलेशन देखें कि हमारा कोशेंट कैसे आता है। सपोज करिए कि हमको कोशेंट फिल करना है, हमको कोशेंट फिल करना है, तो जो डिविडेंड दिया होगा उसको डिवाइजर से डिवाइड कर देंगे तो कोशेंट आ जाएगा। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में देखा आपने कि उसमें डिविडेंड और डिवाइजर दिया हुआ था, तो डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड किया गया तो कोशेंट आ गया, आ गया कोशेंट। अब मान लो आपको क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है, डिविडेंड। तो जैसा क्लास 7th है आपकी, अगर इसको सपोज करिए कि इसको हम ट्रांसपोज करें, डिवाइजर को उधर ट्रांसपोज कर दें, तो डिवाइजर किस में है, डिवाइड में है। डिवाइड के बाद में है ना डिवाइजर, तो डिवाइड के बाद में डिवाइजर है, तो इसका मतलब है
कि जब ये उधर जाएगा तो ये इनटू में हो जाएगा। डिवाइड साइन किस में चेंज हो जाता है? इनटू में, माने कोशेंट, कोशेंट इनटू हो जाएगा डिवाइजर, कोशेंट इनटू डिवाइजर। इसका मतलब अगर हमको सपोज करिए डिविडेंड निकालना है, डिविडेंड हमारा कहाँ रहता है? यहाँ पर रहता है। तो ये अगर ये फिल करना है तो डिविडेंड कैसे निकलेगा? कोशेंट और डिवाइजर को इनटू कर दें एक चीज। और आपका कोशेंट कैसे आया? कोशेंट, कोशेंट के लिए हमने बताया कोशेंट कैसे आया? डिविडेंड को, जो डिविडेंड है उसको डिवाइड करेंगे किससे? डिवाइजर से। अगर सपोज करिए कोशेंट आपको निकालना है तो डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड कर देंगे। ये सेकंड थिंग हो गई। थर्ड चीज हो गई कि यहां पर जैसे डिवाइजर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? डिवाइजर। अगर सपोज करो डिवाइजर आपको निकालना है तो यहां देखें कोशेंट इंटू डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड है। तो अगर हमको डिवाइजर निकालना है तो कोशेंट को हम इधर ट्रांसपोज कर दें तो डिविडेंड के डिवाइड में हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा? डिविडेंड डिवाइड बाय कोशेंट, कोशेंट हो जाएगा। ये 3 चीजें ध्यान में रखना है। अगर आपको डिविडेंड निकालना है तो डिविडेंड इक्वल टू हो जाएगा कोशेंट इंटू डिवाइजर, कोशेंट और डिवाइजर का मल्टीप्लाई कर लेंगे। कोशेंट निकालना है तो डिविडेंड को डिवाइड करेंगे डिवाइजर से। अगर डिवाइजर निकालना है तो डिविडेंड को कोशेंट से डिवाइड करेंगे। अब इन्हीं फार्मूलों के बेस पर इसको आप निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे? सॉल्यूशन में हो जाएगा। क्या आपको निकालना है? यहाँ पर डिवाइजर निकालना है। अब आपको पहचानना पड़ेगा यहाँ पर कि ये डिविडेंड है, जो इस डिवाइड साइन के पहले लिखा हुआ है डिविडेंड है, और ये डिवाइजर है आपका। क्या है? डिवाइजर। और ये कोशेंट है। तो हमें को फिल क्या करना है? डिवाइजर फिल करना है। तो डिवाइजर का फार्मूला आप राइट कर सकते हैं। डिवाइजर इक्वल क्या होता है? तो डिवाइजर इक्वल टू क्या है? डिविडेंड को डिवाइड करना है कोशेंट से। डिविडेंड डिवाइड बाई कोशेंट, ऐसे आपने राइट किया। अब इसको अब राइट कर लें तो डिवाइजर हमारा क्या आएगा? तो डिविडेंड कितना है इसमें? 72 है। तो 72 को डिवाइड करेंगे किससे? कोशेंट से, माने -4 से डिवाइड करेंगे। तो -4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये डिवाइजर आपका आता जाएगा यहाँ पर। तो 70, देखिए प्लस माइनस का डिवीजन हो जाएगा माइनस। अब 4 से 72 को डिवाइड कर दें। 4 से 72 को डिवाइड करें, 4 बन जा 4, माइनस किया 3 आ गया, 2 उतार लिया। तो यहां पर हो जाएगा 4 8 जा 32। कितना टाइम्स आ गया? -18 आ गया। तो -18 आ गया। आपने कैसे निकाला? क्या निकाला? डिवाइजर। डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड डिवाइड बाई कोशेंट। डिविडेंड आपने रखा 72 डिवाइड बाई कोशेंट। कोशेंट कितना है? -4 है। -4 से इसको डिवाइड किया गया, -18 आ गया। तो ये -18 आ गया। -18 क्या आ गया? आपका डिवाइजर आ गया। तो डिवाइजर आपको फिल करना था, तो यहां पर क्या फिल किया जाएगा? -18। तो आपने कैसे निकाला? कैसे? आपने देख लिया कैसे निकाला गया। तो सबसे पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा हमें क्या निकालना है, डिवाइजर निकालना है कि डिविडेंड निकालना है कि कोशेंट निकालना है। अब देखिए इसमें भी डिवाइजर निकालना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। इसमें भी सेम प्रोसेस है कि ये डिविडेंड दिया है, कोशेंट दिया है, हमको क्या निकालना है? डिवाइजर निकालना है। तो सबसे पहले बिल्कुल उसी तरह से आप करना पड़ेगा। लिख दें डिवाइजर इक्वल डिविडेंड डिवाइड बाय कोशेंट। कोशेंट ऐसे राइट किया आपने। तो अब देखिए डिविडेंड उठा के रखिए, -36 हो गया। इसको डिवाइड करना है किससे? कोशेंट। कोशेंट हमारा -4 है। अब माइनस माइनस का डिवीजन प्लस, प्लस आ गया। और 4 9 जा 36 कितने टाइम्स गया? 4 9 जा 36। तो यहां +9 लिख दें या ओनली 9 लिख दें, आपको ये हो जाएगा। तो 9 आपने लिख दिया, इसको कितना लिख दिया? 9। तो ये आ गया 9, ये फिल कर दिया आपने। थर्ड पार्ट फिल करना है आपको, गैप है। डिवाइड बाई -4 इक्वल टू 24। अब इसको डिस्क्राइब करेंगे, देखिए उसी तरह से। तो ये डिविडेंड आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिविडेंड। यहां पर डिविडेंड फाइंड करना है। और डिवाइड बाई -4 ये डिवाइजर है।
ये कोशेंट है, डिवाइजर और कोशेंट गिवन है, डिविडेंड फाइंड करना है। सबसे पहले कंफर्म कर लीजिए कि हमको क्या फाइंड करना है, डिविडेंड फाइंड करना है। तो जब डिविडेंड फाइंड करना है तो डिविडेंड हमारा निकलता कैसे है, तो डिविडेंड निकालने के लिए कोशेंट और डिवाइजर को इनटू कर देते हैं, कोशेंट और डिवाइजर को इनटू कर देते हैं। तो देखिए सोल्यूशन आपने जैसे राइट किया है, इसमें सोल्यूशन में क्या हो गया, क्या निकालना है, डिविडेंड। तो डिविडेंड वाला फार्मूला लिख दिया आपने, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट या कोशेंट इंटू डिवाइजर, दोनों आप कोई भी राइट कर सकते हैं, इंटू कोशेंट। ये आपने राइट कर लिया। देखिए इसको राइट करने के बाद में डिवाइजर, डिवाइजर कितना है आपका, -4 है, डिवाइजर -4 है, इंटू करेंगे किसका, 24। अब माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई, -24 4 जा 96, तो -96 आ गया। क्या आ गया आपका, -96। तो यहां पर -96 आपका फिल कर दिया जाएगा, बस यही आंसर हो गया। अब इसमें अब अगर आप देखें कि जैसे ओरली भी करना होता, ओरल भी करना है का आपको, तब भी देखना पड़ता कि -4 से किस नंबर को डिवाइड करें, कौन सा नंबर डिवाइड करें कि 24 आ जाए। तो इसके लिए कितना आ जाता, -96 आ जाता। तो ऐसे आपको यहाँ डिविडेंड भरना है। देखिए बिल्कुल इसमें सेम जो 4th नंबर है, इसमें भी आपको डिविडेंड फिल करना है। क्या फिल करना है, डिविडेंड। डिवाइजर और कोशेंट दिया हुआ है, तो डिवाइजर और कोशेंट दिया है, तो आप देखें डिवाइजर क्या है 25, कोशेंट कितना है 0। तो आपका डिविडेंड कैसे निकलता है, डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीप्लाई करके। तो 25 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और वैसे करके आप देख लें, 25 से 0 को डिवाइड करें तो 0 आ जाएगा। तो आपने इसको कैसे किया, उसी तरह से आप कर सकते हैं। सॉल्यूशन में पहले आपने लिखा, क्या आपको फाइंड करना है, डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट। अब डिवाइजर आपका कितना हो गया, 25 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो आपको फिल करना है, सीधे आपने फिल कर दिया 0 फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया, 0। यही आंसर हो गया। 5th पार्ट गैप है, डिवाइड बाई -1 इक्वल टू 36। यहाँ क्या फाइंड करना है, डिविडेंड। किससे डिवाइड करना है आपको, तो डिवाइजर यहाँ पर कितना है, -1 है, और कोशेंट आपका 36 है। तो डिविडेंड फाइंड करना है आपको। तो डिविडेंड फाइंड करना तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपका रहेगा। तो सोल्यूशन में क्या राइट करेंगे, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर और कोशेंट को इंटू कर लेते हैं। तो डिवाइजर यहाँ पर कितना है आपका, तो डिवाइजर -1 है, और कोशेंट 36 है। इनको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई, -36 1 जा 36, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 36 आ गया, -36। तो जब -36 आ गया, इसको आपने राइट कर लिया यहाँ पर -36, यही फिल कर दिया गया। अब अगर मान लो देखिए बिल्कुल सेम चीज 5th की तरह 6 भी है आपका। अब यहाँ पर जो डिविडेंड इसमें भी फाइंड करना है आपको, 1 डिवाइजर दिया है, कोशेंट दिया है -37। तो डिविडेंड इक्वल टू, सोल्यूशन में आपने क्या किया, डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर या डिवाइजर इंटू कोशेंट। तो 1 इंटू -37, 1 और -37 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, -37 आ जाएगा। उसको फिल कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को करेंगे आप, 6 पार्ट को करेंगे, करने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। प्रॉब्लम होगी तो उसको पूछ लेंगे। 7th पार्ट 39 डिवाइड बाई गैप इक्वल टू -1। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, डिवाइजर, डिवाइजर फाइंड करना है। तो डिवाइजर आपका क्या होता है, डिवाइजर फाइंड करने के लिए डिविडेंड को कोशेंट से डिवाइड करते हैं। तो आपका बिल्कुल सेम ऐसे करना है आपको। तो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन में आपने कैसे डाला सोल्यूशन, ये हो गया, क्या फाइंड करना है, डिवाइजर, डिवाइजर। तो डिवाइजर वाला आपने राइट कर लिया, डिवाइजर इक्वल डिविडेंड, डिविडेंड को डिवाइड करेंगे किससे, कोशेंट से, डिविडेंड डिवाइड बाई कोशेंट।
तो डिविडेंड यहाँ पर कितना है, डिविडेंड आपका 39 है, कोशेंट डिवाइड करना है किससे, कोशेंट से, कोशेंट कितना है -1 है, इक्वल टू, तो देखिए प्लस माइनस का डिवीजन माइनस हो गया, 1 से जिस नंबर को डिवाइड करते हैं वही नंबर आ जाता है, माने 1 से 39 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 39 आ गया, तो -39 आप फिल कर लेंगे यहाँ पर, -39। अब आप करके देख सकते हैं कि अगर ये प्लस माइनस का डिवीजन देखो, -39 से 39 को डिवाइड करें तो 1 आ गया। आपका क्लियर है। देखिए जो नेक्स्ट नंबर है 1 डिवाइड बाई, इसमें जो नंबर है 1 डिवाइड बाई गैप इक्वल टू -1, तो यहाँ डिविडेंड दिया हुआ है और कोशेंट दिया हुआ है, डिवाइजर फाइंड करना है, तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपका हो जाएगा सोल्यूशन में। क्या फाइंड करना, डिवाइजर, तो डिवाइजर का फार्मूला राइट कर लीजिए, तो डिवाइजर इक्वल डिविडेंड डिवाइड बाई कोशेंट, तो डिविडेंड यहाँ पर कितना है 1 है, डिवाइड करना है, कोशेंट कितना है -1 है, तो जब तो 1 से 1 को -1 से डिवाइड करना है तो प्लस माइनस का डिवीजन क्या हो जाएगा, -1 1 जा 1, तो -1 आ गया आपका। तो यहां पर कितना फिल किया जाएगा, -1, ये हो गया। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से इसको भी करना है। तो यहां पर देखिए डिवाइजर आपको बनना है, तो डिवाइजर इक्वल टू होगा डिविडेंड डिवाइड बाई कोशेंट, तो डिविडेंड हमारा कितना है -1 है, -1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो -1 डिवाइड बाई -1, तो माइनस माइनस का डिवीजन क्या होता है, प्लस होता है, 1 का 1 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो प्लस का 1 आ जाएगा आपका आंसर। ये 9th पार्ट आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, जिनको कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनको ट्रू के लिए T लिखना है और फॉल्स के लिए F लिखना है। तो पहले स्टेटमेंट देखें, तो जैसे फर्स्ट नंबर है 0 डिवाइड बाई -4 इक्वल टू 0, -4 से अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे तो कितना है, 0 आएगा। पहले कन्फर्म हो ले, तो किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, तो इसका मतलब ये क्या है आपका, ट्रू है। तो ट्रू के लिए क्या राइट करना है, T राइट करना है। अब देखिए सेकेंड पार्ट, -6 डिवाइड बाई 0 इक्वल टू 0, अब इसको कंफर्म हो ले, 0 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, क्या 0 आता है, नहीं 0 नहीं आता है, तो क्या आता है 0 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं किया जा सकता, माने नॉट मीनिंगफुल, कोई भी उसका निकलता ही नहीं है। 0 की टेबल चाहे जितनी बार पढ़े वो नंबर आ ही नहीं सकता है, 0 ही आएगा हमेशा। तो इसका मतलब हुआ कि 0 से हम जिस नंबर को भी डिवाइड करेंगे वो नॉट मीनिंगफुल होगा, माने 0 नहीं आएगा। 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तब 0 आएगा, तो इसका मतलब ये ट्रू है और ये क्या है आपका, फॉल्स है आपका, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। अब देखिए थर्ड पार्ट, -1 से डिवाइड करना -5 को, तो माइनस माइनस का डिवीजन क्या होता है, प्लस होता है, 1 5 जा 5, तो प्लस होता है, माइनस माइनस का डिवीजन प्लस आता है। यहां पर क्या लिखा है, -5 लिखा है, तो ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट आपका है फोर्थ नंबर, -8 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू -8, तो यहां पर देखें तो माइनस और प्लस का डिवीजन क्या हो जाएगा, -1 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो -8 आएगा। इसका मतलब ये करेक्ट है आपका, तो करेक्ट वाले को क्या लिखना, ट्रू लिखना है। फिर है फिफ्थ नंबर है, -1 डिवाइड बाई -1 इक्वल टू -1, ये दिया हुआ है इसमें। तो अब देखें माइनस माइनस का डिवीजन क्या होता है, प्लस होता है, यहां पर माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रॉन्ग है आपका, तो रॉन्ग है, इसका मतलब क्या हुआ, फॉल्स है आपका। इधर -9 डिवाइड बाई -1 इक्वल टू 9, तो माइनस माइनस का डिवीजन क्या होता है, +1 9 जा 9, प्लस का 9 और प्लस का 9 आपका आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। तो कौन कौन सा ट्रू है, फर्स्ट आपका ट्रू है, सेकेंड फॉल्स है, थर्ड फॉल्स है, फोर्थ ट्रू है, फिफ्थ फॉल्स है और 6 ट्रू है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज फर्स्ट डी कराएंगे। मैथ्स की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।